स्वागत है दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा कैसे अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण कर उस दुर्ग पर विजय प्राप्त करता है। वह राजस्थान का प्रथम जौहर व साका होता है। जौहर व साकों के भाग 2 में हम देखेंगे भारत व राजपूताना का गौरव रहे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जौहर व साके के बारे में। सन 1302 राव समर सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राव रतन सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं। दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का ताज था। राव रतन सिंह सिहलदीप की राजकुमारी पद्मिनी से विवाह कर मेवाड़ पहुंचते हैं। मलिक मोहम्मद जयसी की रचित पद्मावत में यह सब कुछ लिखा गया है। जब पद्मिनी चित्तौड़ पहुंचती है तो गरीब व ब्राह्मणों को दान की रस्म होती है। वहां पर एक ब्राह्मण जिसका नाम राघव चेतन था, उसकी नज़र रानी पद्मिनी पर पड़ती है। वह पद्मिनी पर मोहित हो जाता है। राघव चेतन जादू टोने करने में महारत रखता था। वह रानी पद्मिनी को पाना चाहता था। इसका पता जब राव रतन सिंह को लगता है तो राघव चेतन को अपने राज्य से निकाल देते हैं। राघव चेतन अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। वह राव रतन सिंह का सर्वनाश करना चाहता था। वह दिल्ली दरबार में अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचता है। वह अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में बताता है कि हे राजन, आपके पास क्या है? राजा रतन सिंह के पास अति सुंदर रानी है जो अगर पान खाती है तो उसका रस स्पष्ट गले में दिखता है। उसके नाखून भी छू जाए तो खून आ जाए। आप दिल्ली के राजा हैं, आपके पास ऐसी रानी होनी चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी राघव चेतन के मुँह से पद्मिनी की सुंदरता के बारे में सुन मंत्रमुग्ध हो गया। वह राजा रतन सिंह को संदेश भेजता है, रानी पद्मिनी मुझे दे दो। राजा ऐसे करने से मना कर देते हैं। वह अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ पर आक्रमण करने को निकल पड़ता है। वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग के चारों ओर डेरा डाल देता है। 8 महीने तक डेरा डालने पर अलाउद्दीन खिलजी को सफलता नहीं मिलती, इसलिए वो षड्यंत्र का सहारा लेता है। वह रतन सिंह को संदेशा भेजता है, हे राजन, मैं यहाँ से डेरा हटा लूँगा, लेकिन मुझे एक बार रानी पद्मिनी का चेहरा दिखा दो। राजा पहले तो मना करते हैं, फिर मंत्रियों की समझाइश के बाद तैयार हो जाते हैं। क्योंकि 8 महीने से चित्तौड़गढ़ के दरवाजे बंद होने के कारण अन्न जल की कमी आने लगती है। राव रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को दुर्ग में प्रवेश करवाकर जल प्रतिबिंब से दर्पण में चेहरा दिखाते हैं। दिन संधि का बहाना बना रतन सिंह को दुर्ग के दरवाजे तक छोड़ने को कहता है। दरवाज़ा खुलते ही अपनी सेना को तैयार रख रतन सिंह को बंदी बना लेता है। वह रानी पद्मिनी को संदेश भेजता है कि रतन सिंह को जिंदा आप देखना चाहती है तो मेरी रानी बन जाओ। पद्मिनी अपने चाचा गोरा व भतीजा बादल को बुलाकर 1600 पालकियों में अपने सैनिक रानियों के भेष में तैयार करती है। वह अलाउद्दीन को संदेशा भेजती है कि मैं रानी बनने को तैयार हूँ और 1600 दासियों के साथ आ रही हूँ। पालकियों को देख अलाउद्दीन व उसकी सेना यह सोचती है कि रानी आ रही है। पालकियों को जब उतारा जाता है तो चित्तौड़गढ़ के बलवान सैनिक गोरा व बादल व अन्य सैनिक अलाउद्दीन पर हमला कर देते हैं। वह रतन सिंह को मुक्त कर देते हैं। वहीं पर भीषण युद्ध छिड़ जाता है। वह अलाउद्दीन की सेना मेवाड़ की सेना से बहुत बड़ी थी। गोरा बादल वीर गति को प्राप्त होते हैं। वह राव रतन सिंह एक वीर योद्धा की तरह लड़ते हुए मारे जाते हैं। रानी पद्मिनी को इसका पता चलता है तो वह अपनी अस्मत बचाने के लिए जौहर कुंड तैयार कर अपनी कुलदेवी व आराध्य देवी की पूजा करवाती है। वह 1600 अन्य रानियों व दासियों के साथ अग्नि जौहर कर अपना बलिदान देती है। वह भारत के इतिहास के स्वर्ण पन्नों में रानी पद्मिनी का नाम अमर हो जाता है। वह 1303 में अलाउद्दीन गढ़ साम्राज्य पर अधिकार हो जाता है। यहाँ वो जनता पर कत्लेआम करता है।